हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। टॉप 500 कंप्यूटर एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज है पार्ट 7 जिसमें आपको टॉप 50 नए एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। तो वीडियो आपको कंप्लीट देखनी है। इस सीरीज में हम जितने भी प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तो कंप्लीट सीरीज को देख के जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और CUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से हैं? विकल्प दिया गया है ए लाइनक्स, बी यूनिक्स, सी MS विंडोज और डी है MS डोस। सही विकल्प आपको यहां से बताना है। आंसर क्या होगा? फोर्थ, बी एवं डी सही है, यानी कि यूनिक्स और MS डोस कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहीं पे बात करें ए लाइनक्स और सी MS विंडोज, ये दोनों ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है। डैश एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग वेबसाइटों को देखने और व्यू करने के लिए किया जाता है। बताइए इनमें से कौन सा एक सॉफ्टवेयर है जिसका यूज हम करते हैं वेबसाइट व्यू करने के लिए? आंसर होगा बी वेब ब्राउजर। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की ब्राउजर विंडो है जो इंटरनेट ब्राउज करते समय यूजर के अनुरोध के बिना खुलती है? सही उत्तर होगा ए पॉपअप। पॉपअप एक टाइप की ब्राउजर विंडो है जो इंटरनेट यूज करते समय यूजर के रिक्वेस्ट के बिना ओपन होती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में पेस्ट कमांड क्या करता है? बताइए पेस्ट कमांड का यूज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में किस लिए होता है? आंसर होगा बी क्लिपबोर्ड से सामग्री को दस्तावेज में सम्मिलित करता है। जब आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी कंटेंट को कट या कॉपी करते हैं तो वो कहाँ सेव होता है? क्लिपबोर्ड में। तो पेस्ट कमांड क्या करता है? क्लिपबोर्ड में जो कंटेंट आपने कट या कॉपी करके सेव रखा है उस कंटेंट को डॉक्यूमेंट में सम्मिलित करता है। नया खाली डॉक्यूमेंट बनाने का तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? ए MS एक्सेल, बी MS आउटलुक, सी MS पावरपॉइंट और डी दिया गया है MS वर्ड। आंसर क्या होगा? डी MS वर्ड। MS वर्ड का यूज करके आप एक न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। MS पावरपॉइंट का यूज करके आप एक प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। MS आउटलुक का यूज किया जाता है ईमेल भेजने और रिसीव करने के लिए। और सबसे लास्ट विकल्प है MS एक्सेल। एक्सेल का यूज करके हम बजट क्रिएट कर सकते हैं, मार्कशीट बना सकते हैं, एक्सेट्रा। MS वर्ड 365 में पेज सेटअप समूह में ब्रेक के बाद टेक्स्ट को नए पेज या डॉक्यूमेंट पर शुरू करने के लिए फोर्स करने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? अगर आप MS वर्ड 365 यूज कर रहे हैं या फिर MS वर्ड का कोई भी वर्जन यूज कर रहे हैं, उसमें पेज सेटअप समूह में ब्रेक के बाद टेक्स्ट को नए पेज में ले जाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? आंसर होगा ए पेज ब्रेक। प्रैक्टिकल देखते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आ चुके हैं हम लोग MS वर्ड में। MS वर्ड में आने के बाद आप जहां से पेज को ब्रेक करना चाहते हैं इस तरीके से आपको कर्सर रख देना है। इसके बाद लेआउट टैब में आपको आना है। लेआउट टैब में जब आप आइएगा तो यहाँ पे विकल्प देखने को मिलेगा पेज सेटअप ग्रुप। यहाँ से आपको विकल्प चूज करना है ब्रेक्स। इस पे जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो कई सारे विकल्प आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आपको पेज पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो जहाँ पे कर्सर रहता है उसके बाद का जो कंटेंट होता है वो ब्रेक होके दूसरी पेज में चला जाता है।
वर्ड में आप पेज ब्रेक को कैसे बाध्य कर सकते हैं, बताइए। यानी कि यहाँ पे आपको शॉर्टकट की बतानी है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम पेज ब्रेक कैसे कर सकते हैं, तो आंसर होगा अपने कर्सर को उचित स्थान पर स्थित करें। यानी कि जहाँ से ब्रेक करना चाहते हैं कर्सर को वहाँ पे रखना है। उसके बाद Ctrl+Enter की प्रेस करना है। MS वर्ड 365 में डैश विकल्प लोअर केस अक्षरों को अपर केस अक्षरों में और इसके विपरीत बदलता है। तो यहाँ पे 4 विकल्प आपको दिया गया है। बताइए इनमें से कौन सा विकल्प का यूज करके आप लोअर केस में लिखे गए अक्षरों को अपर केस में बदल सकते हैं, या फिर अपर केस में लिखे गए अक्षर या पैराग्राफ को लोअर केस में बदल सकते हैं। विकल्प ए देखिए, अगर अपर केस में लिखा गया है पैराग्राफ, उसे सिलेक्ट करके आप लोअर केस पे क्लिक करिएगा तो वो लोअर केस में तो चेंज हो जाएगा। फिर आप उसे सिलेक्ट करके अगेन लोअर केस पे क्लिक करिएगा तो अपर केस में चेंज नहीं होगा। तो ये विकल्प इनकरेक्ट है। लोअर केस में लिखा गया है, उसे सिलेक्ट करके अपर केस पे क्लिक करिएगा तो अपर केस में चेंज हो जाएगा। लेकिन फिर से उसे सिलेक्ट करके आप अपर केस पे क्लिक करिएगा तो लोअर केस में चेंज नहीं होगा। तो ये भी इनकरेक्ट है। सेंटेंस केस क्या होता है, हमारे पैराग्राफ का हर सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल होता है, बाकी सब स्मॉल होता है। तो ये भी काम नहीं करेगा। तो आंसर क्या होगा, बी टोगल केस। अगर लोअर केस में पैराग्राफ लिखा गया है, उसे सिलेक्ट करके आप टोगल केस पे क्लिक करिएगा तो अपर केस में चेंज हो जाएगा और इसके विपरीत भी ये काम करता है। उम्मीद करते हैं कोई भी डाउट नहीं होगा। पिछले वीडियो में यानी कि पार्ट 6 जो था उसमें मैंने आपको प्रैक्टिकल भी दिखाया था कि चेंज केस के जो 5 टाइप होते हैं वो कैसे काम करते हैं। तो पिछले वीडियो को आप प्रैक्टिकल के लिए देख लीजिएगा, ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की कौन सी विशेषता डॉक्यूमेंट्स शीर्षकों के आधार पर कंटेंट की टेबल बनाने में सक्षम बनाती है? आंसर है बी स्टाइल्स। तो स्टाइल फीचर्स का यूज करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम डॉक्यूमेंट्स के टाइटल के आधार पर टेबल की कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। MS वर्ड 2010 में सेक्शन ब्रेक कितने प्रकार के होते हैं? सही उत्तर है ए 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? प्रैक्टिकल देखिए। तो प्रैक्टिकल के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लेआउट टैब में आना है, फिर पेज सेटअप ग्रुप में आना है, फिर आपको ब्रेक्स पे क्लिक करना है। इतना करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक्शन ब्रेक्स का विकल्प दिया गया है 4 टाइप। पहला नेक्स्ट पेज, दूसरा आपको दिया गया है कंटिन्यूअस, तीसरा टाइप दिया गया है इवन पेज और लास्ट टाइप चौथा है ओड पेज। निम्नलिखित में से कौन सा सेक्शन ब्रेक विकल्प नहीं है? बताइए कौन सा विकल्प इनमें से सेक्शन ब्रेक का टाइप नहीं है? तो आंसर क्या होगा, सी प्रीवियस पेज। नेक्स्ट पेज टाइप में है, इवन पेज भी होता है, ओड पेज भी होता है, चौथा टाइप कंटिन्यूअस होता है, ना कि प्रीवियस पेज। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में अलग अलग फॉर्मेट वाले क्षेत्रों को अलग करके एक ही डॉक्यूमेंट में अलग अलग पेज फॉर्मेटिंग कैसे लागू कर सकते हैं? सही उत्तर होगा सी सेक्शन ब्रेक के द्वारा। तो सेक्शन ब्रेक का यूज करके हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अलग अलग फॉर्मेट वाले एरिया को अलग करके एक ही डॉक्यूमेंट में अलग अलग पेज फॉर्मेटिंग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। 1 बाइट डैश होता है। आंसर है ए 8 बिट। कंप्यूटर में ALU का पूरा नाम क्या है? आंसर है सी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU के अंक गणितीय कार्य शामिल हैं। ALU कौन कौन से काम करता है ये बताइए।
आंसर है डी, जोड़। घटा, घटाना यानी कि माइनस का काम करता है। विभाजित यानी कि हम डिवाइड कर सकते हैं, और गुना यानी कि मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। विंडोज में जो भी कार्य होते हैं उन्हें संशोधित और अनुकूलित करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जितने भी काम होते हैं उसमें अगर कोई मॉडिफिकेशन हमें करनी है तो कैसे कर सकते हैं? आंसर होगा ए, कंट्रोल पैनल का यूज करके। विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम में डेस्कटॉप से एक नया फोल्डर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? विकल्प आपको दिया गया है ए, बी, सी और डी। आपको बता दें कि विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम अब तक का लेटेस्ट वर्जन है। अगर आप इसमें डेस्कटॉप पे एक नया फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं तो कौन सा विकल्प का यूज करके कर सकते हैं? आंसर होगा डी, आपको राइट क्लिक करना है माउस की मदद से, फिर आपको न्यू सिलेक्ट करना है। न्यू जैसे ही आप सिलेक्ट करते हैं आपको फोल्डर का विकल्प देखने को मिलता है। जब आप फाइल एक्सप्लोरर में होते हैं तो शॉर्टकट की का उपयोग करके नया फोल्डर कैसे बनाएंगे? यानी कि आपको न्यू फोल्डर क्रिएट करने का शॉर्टकट की बताना है। आंसर है ए, Ctrl+Shift+N। क्रोम ब्राउजर में इनकॉग्निटो और निजी मोड में एक नई विंडो खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? क्रोम ब्राउजर में इनकॉग्निटो मोड जो होता है उसे प्राइवेट मोड कहते हैं। प्राइवेट मोड में एक नई विंडो खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट यूज होती है Ctrl+Shift+N। तो अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कर रहे हैं वहां पे Ctrl+Shift+N प्रेस करते हैं तो नया फोल्डर क्रिएट होता है, लेकिन आप ब्राउजर पे हैं, क्रोम ब्राउजर यूज कर रहे हैं और वहां पे Ctrl+Shift+N प्रेस करते हैं तो ये एक प्राइवेट मोड में नई विंडो ओपन करता है जिसे इनकॉग्निटो मोड कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला विकल्प देखिए, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करते हैं, सही दिया गया है। नेक्स्ट, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, यह भी सही है। नेक्स्ट, तीसरी पीढ़ी में एकीकृत परिपथों का प्रयोग किया गया जिसे कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, तो ये विकल्प भी सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? दूसरा, पास्कल दूसरी पीढ़ी की भाषा थी, ये कथन सत्य नहीं है क्योंकि पास्कल एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा जिसे कहते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पास्कल का यूज पहली बार तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किया गया था। WWAN का पूरा नाम क्या है? आंसर है सी, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। कंप्यूटर स्टोरेज में SSD का अर्थ डैश होता है। SSD को क्या कहते हैं? आंसर है डी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव डैश का एक उदाहरण है। ए, एंटीवायरस, बी, स्टोरेज डिवाइस, सी, राउटर या फिर डी, मलवेयर। आंसर होगा बी, स्टोरेज डिवाइस। रैंडम एक्सेस स्टोरेज डिवाइस को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? रैंडम एक्सेस स्टोरेज डिवाइस या फिर इसे रैम कह लीजिए। तो रैम का दूसरा नाम क्या है? तो आंसर क्या होगा? ए, डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। रैम जो होता है वो कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी कहलाता है और रैम को CPU डायरेक्ट एक्सेस कर लेता है, यानी कि रैम में जो भी डेटा होता है उस तक CPU डायरेक्टली पहुंच जाता है। तो इसीलिए रैंडम एक्सेस स्टोरेज डिवाइस को डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? आंसर है
डी F5। इंटरनेट ब्राउज़र में कोई पेज दोबारा लोड करने के लिए डैश बटन का प्रयोग किया जाता है। अगर आपने इंटरनेट ब्राउज़र पे कुछ भी सर्च किया और वो पेज सही से लोड नहीं हुआ, तो दोबारा लोड करने के लिए किस बटन पे हम क्लिक करते हैं? तो शॉर्टकट की तो हमने देखा कि F5 का यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे विकल्प में आपको F5 नहीं दिया गया है, तो कौन सा बटन यूज़ करेंगे? तो आंसर है ए, रीलोड बटन। अपने कंप्यूटर को वायरस से कैसे बचाएं? ए, रीबूटिंग द्वारा, बी, रिस्टार्ट करके, सी कहता है स्कैन करके, और डी है एंटीवायरस द्वारा। तो आंसर क्या होगा? डी। अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में वायरस है तो उसे रिमूव करने के लिए, उससे अपने कंप्यूटर को बचाने के लिए हमें एंटीवायरस इंस्टॉल करना होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोग्राम या हार्डवेयर डिवाइस है जो सिस्टम में इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से आने वाली जानकारी को फिल्टर करता है? सही उत्तर है सी, फायरवॉल। फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम है, या कह सकते हैं हार्डवेयर डिवाइस है, जो सिस्टम में इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू आने वाली इंफॉर्मेशन को फिल्टर करता है। किसी प्रलेख की रूपरेखा, फॉन्ट और रंग बदलने से संबंधित वर्ड प्रोसेसिंग क्रिया को क्या कहते हैं? यहाँ पे प्रलेख का क्या मतलब है? किसी डॉक्यूमेंट के लेआउट, फॉन्ट या कलर को अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो इसे क्या कहा जाएगा? आंसर होगा बी, फॉर्मेटिंग। MS एक्सेल में डैश सक्रिय सेल की सामग्री या कंटेंट को प्रदर्शित करता है। मान लीजिए आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हैं और आपने किसी सेल को सिलेक्ट करके रखा है, तो इस सेल में जो भी हमारा कंटेंट होता है वो कंटेंट आपको कहाँ पे डिस्प्ले होता है? आंसर हो जाएगा तीसरा, फॉर्मूला बार। मॉनिटर या टीवी स्क्रीन को डैश के रूप में जाना जाता है। कंप्यूटर मॉनिटर हो या टीवी स्क्रीन, उसे क्या कहते हैं? सही विकल्प है तीसरा, वीडियो। वीडियो का पूर्ण रूप क्या है? आंसर है डी, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। सीपीयू के दो मुख्य घटक डैश हैं। सीपीयू के दो मेन कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? ए, बी, सी और डी में से सही उत्तर क्या होगा? बताइए। आंसर है ए, कंट्रोल यूनिट, और दूसरा है ALU, जिसे कहते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। एक प्रकार की मेमोरी जो कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन को धारण करती है, उसे क्या कहते हैं? आंसर है डी, रोम। निम्न में से कौन सा प्रिंटर सबसे तेज है, यानी कि सबसे फास्ट वर्क करता है? सही उत्तर होगा चौथा, लेजर प्रिंटर। यहाँ पे डेजी व्हील प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर के मुकाबले लेजर प्रिंटर सबसे तेज प्रिंटर है। डैश एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग ऑन स्क्रीन कर्सर या अन्य ग्राफिकल तत्वों की गति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग सामान्यतः गेमिंग और सिमुलेशन में किया जाता है। स्कैनर, लाइट पेन, जॉयस्टिक, वेबकैम। बताइए कौन सी एक इनपुट डिवाइस है जिसका यूज ऑन स्क्रीन कर्सर या अदर ग्राफिकल एलिमेंट्स, या फिर कह सकते हैं इसका यूज कॉमनली किया जाता है गेमिंग और सिमुलेशन के लिए? आंसर होगा सी, जॉयस्टिक। तो जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है, इसका यूज कंप्यूटर सिस्टम में गेमिंग के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड का लेआउट प्रकार नहीं है? आंसर होगा डी, सल्ट्री। ये कीबोर्ड का लेआउट टाइप नहीं है। ए, बी और सी सही विकल्प है। ये तीनों कंप्यूटर के लेआउट के टाइप हैं। कैप्स लॉक जैसे कीबोर्ड के फीचर को शुरू या बंद
करने वाले बटन को कहते हैं? आंसर होगा डी, टॉगल की। टॉगल की क्या होती है? जैसे आपके कीबोर्ड में कैप्स लॉक की होती है, इसे आप पहली बार जब प्रेस करिएगा तो उसके बाद जो भी आप टाइप करते हैं वो कैपिटल में आता है। उसे ऑफ करके टाइप करिएगा तो स्मॉल में टाइप होता है। इसी तरीके से नम लॉक होता है, उसे पहली बार ऑन कर दीजिएगा तो आप नंबर को टाइप कर सकते हैं, ऑफ रहेगा तो आप नंबर को टाइप नहीं कर सकते हैं। फंक्शन की क्या होती है? F1 से F12 तक जो की होती है उसे फंक्शन की कहते हैं। नेविगेशन की को हम एरो की कह सकते हैं, जो 4 एरो की होती, अप एरो, डाउन एरो, राइट एरो, लेफ्ट एरो। अब आप बताइएगा बी, स्पेशल पर्पस की कीबोर्ड में कौन सी होती है? वह स्थान जहां सहायक उपकरण या एक्सेसरीज को कंप्यूटर में जोड़ा जाता है डैश के रूप में जाना जाता है। आंसर होगा ए, पोर्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? आंसर होगा ए, बार कोड रीडर। तो ये एक इनपुट डिवाइस है, इसे आप शॉपिंग मॉल में देख सकते हैं, बिलिंग के टाइम में यूज होता है। एलईडी स्क्रीन, जिसे मॉनिटर कह सकते हैं, आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है, और लास्ट दिया गया है स्पीकर, ये भी आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति डैश में मापी जाती है। आंसर है ए, गीगाहर्ट्ज। सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और डैश सॉफ्टवेयर के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हार्डवेयर और किस सॉफ्टवेयर के बीच ब्रिज के रूप में काम करता है? आंसर होगा डी, एप्लीकेशन। यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच ब्रिज का काम करता है। MS ऑफिस, फोटोशॉप और एनीमैजिक उदाहरण है। आंसर होगा बी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लैन का पूर्ण रूप क्या है? अब तक हमने लैन को कई बार डिस्कस किया है इस सीरीज में। यहां पे बताइए ए, बी, सी और डी में से करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर है सी, लोकल एरिया नेटवर्क। MS एक्सेल में फॉर्मूला त्रुटि होने पर कौन सा चिन्ह प्रदर्शित होता है? मान लीजिए आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के किसी सेल में एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और उस फॉर्मूला में कुछ एरर होता है, तो आपको ए, बी, सी और डी में से कौन सा सिंबल डिस्प्ले होता है? आंसर क्या होगा? डी, हैज सिंबल। MS एक्सेल में इफ एरर फंक्शन का संबंध निम्न में से किस श्रेणी से है? सही उत्तर है ए, लॉजिकल। निम्नलिखित में से कौन सी एक स्प्रेडशीट है? तो स्प्रेडशीट कहा जाता है MS एक्सेल को। सही उत्तर बी होगा। एक मुख्य फोल्डर में सभी फाइलों और उप फोल्डरों को चुनने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? मान लीजिए आपने एक फोल्डर क्रिएट किया है जिसमें 10 फाइल्स है, तो आप उस फोल्डर को और उस फोल्डर में जितनी फाइल हैं सभी को सिलेक्ट करने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट यूज करेंगे? तो आंसर क्या होगा? डी, Ctrl+A। डाउनलोड की गई फाइल खोलते समय पावर पॉइंट के प्रोटेक्टेड व्यू का क्या महत्व है? मान लीजिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की कोई फाइल आपने इंटरनेट से डाउनलोड की है, तो उसमें प्रोटेक्टेड व्यू जो होता है उसका क्या इंपॉर्टेंस है? तो आंसर हो जाएगा डी, ये फाइल को रीड ओनली मोड में खोलता है, अधिकांश एडिटिंग सुविधाओं को असक्षम करता है। यानी कि जो हमारी फाइल है उसे ओपन करते हैं तो वो रीड ओनली मोड में ओपन होती है, जिससे हम एडिटिंग नहीं कर पाते हैं। यानी कि आप अगर उस फाइल में कुछ भी मॉडिफिकेशन, चेंजेस करना चाहते हैं, कुछ ऐड या डिलीट करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप फाइल को ओपन करके रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1,
कंपाइलर सॉफ्टवेयर है। कथन 2, टच स्क्रीन मॉनिटर इनपुट आउटपुट डिवाइस है। उपरोक्त कथनों के प्रकाश में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए। बताइए आंसर क्या होगा। ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं, यानी कि कंपाइलर जो है वो सॉफ्टवेयर है, टच स्क्रीन मॉनिटर जो होता है उसे इनपुट आउटपुट डिवाइस दोनों कंसीडर किया जाता है। तो दोनों कथन सही है, तो आंसर हमारा ए होगा। तो यहाँ पे आज का वीडियो खत्म होता है। एक प्रश्न जिसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है। विंडोज में सिस्टम सेटिंग का बदलाव डैश के माध्यम से किया जाता है। आपको विकल्प दिया गया है ए सिस्टम पैनल, बी कंट्रोल पैनल, सी है होम पैनल और डी है ओएस पैनल। आप ना आंसर कमेंट में लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।